गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 28 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और क्लास है 9th। डेट है 14th सितंबर। तो बच्चा इसमें हम आपका जो चैप्टर है लिटिल गर्ल उसका एक कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसका कुछ भाग दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, वो अपने जो उसके फादर होते हैं वो उससे बहुत डरती होती है। इवन इतना डरती है कि वो वेट करती है कि वो ऑफिस चले जाएं जल्दी से। और जो वो रहती है अपनी माँ, अपनी दादी, अपने पापा के साथ। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी दादी उसको कहती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तो आप अपने फादर को कुछ मतलब आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, उनकी उनको हेल्प करती है कि वो अपने फादर को अच्छी तरीके से जाने। तो वो क्या करती है, पिन कुशन बनाती है। ठीक है, तो पिन कुशन वो सोचती है कि पिन कुशन क्या होता है, मतलब पिन टांगने के लिए ना, सिर्फ जो पिन्स होती हैं जो हम पेपर में लगाते हैं, उन पिन्स को टांगने के लिए सिर्फ एक एक छोटा सा पैकेट सा होता है। तो पिन कुशन बनाती है, तो वो तीनों तरफ से उसको सी देती है, उसके फिर उसको ना कुछ उसके अंदर भरने के लिए चाहिए होता है। तो वो क्या करती है, अपने फादर के रूम में जाती है, वहां पे कुछ पेपर पड़े होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है एंड देन उसको फिलअप कर देती है उसमें। ठीक है, उसके अंदर डाल देती है। उसके बाद क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, स्पीच के पेपर होते हैं। तो उसके जो फादर होते हैं वो उसे बहुत डांटते हैं। इवन वो अपनी जो मिस्टेक है वो एडमिट कर लेती है कि पेपर जो है मैंने फाड़े हैं। स्टिल जो उसके फादर होते हैं उसके पाम पे जो है स्केल से मारते हैं, उसके हथेली पे। तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो ये सोचती है कि भाई भगवान ने फादर बनाए ही क्यों हैं, मतलब इतने रूड होते हैं। तो फिर एक दिन वो खिड़की से देख रही होती है, तो जो पड़ोसी होते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ, 5 बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से खेल रहे होते हैं। तो वो ये सोचती है कि सभी फादर एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं इनकी तरह और कुछ बुरे होते हैं मेरे पापा की तरह। तो वो इस तरीके से सोचती है, लेकिन उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एक दिन उसकी जो मदर होती हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर वो उनकी दादी जो है मदर के साथ चली जाती हैं। तो दिन तो पूरा का वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं, दिन निकल जाता है, तो लेकिन रात तो डिफरेंट होती है। रात में वो डर जाती है और रोने लगती है। तो उसके फादर उसको अपनी गोद में उठा के लेके आते हैं, अपने साथ सुला लेते हैं और प्यार से उसको रखते हैं। ठीक है, तो उस दिन उसका एटीट्यूड चेंज होता है कि मेरे फादर भी प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका जो है डिफरेंट है। और इस तरीके से उस दिन से वो उसका ये लगता है कि उसके फादर भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से एक एटीट्यूड बच्चे का चेंज होता है। तो सेम वे ऐसे ही जब आप टीनेज में होते हो तो हम अपने पेरेंट्स के प्रति ऐसा सोचते हैं जब वो रोका टोकी करते हैं। तो द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो लिटिल जो बच्ची थी, लड़की जो थी, वो मतलब जो उसके फादर थे वो उसके लिए एक ऐसी फिगर थी जिसको अवॉइड किया जैसा, जिससे डरा जाए। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। मतलब घर जाने से, मतलब ऑफिस में जाने से पहले वो उनको उसको एक कैजुअली किश करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर। तो बोलती थी कि ओके गुड बाय फादर, एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और एक रिलीफ मिलता था उसको कि चलो ठीक है भाई, अब तो जो है पापा जा रहे हैं। द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। फेंटर एंड फेंटर का मतलब है कि और धीमी होती गई, जब कोई चीज़ दूर और दूर जाती चली जाएगी तो उसकी आवाज़ कम होती चली जाएगी। इन द इवनिंग वेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस। इन द इवनिंग में जब वो, क्या है कि जब वो घर पे आते हैं तो वो हमेशा स्टेयर केस के पास खड़ी होती है। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम yet, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी चाय के लिए, पेपर के लिए पूछते हैं। केजिया, केजिया नाम होता है लड़की का। मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। तो उसकी माँ कहती है कि अगर आप बहुत अच्छी लड़की हो तो अपने फादर की बूट उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश अपॉन द drawing room door. By that time, he had his specs on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. मतलब इस तरीके से देखते हैं कि जैसे बहुत डरावना होता है वो लोग होता है। Well, Kajia, hurry up and pull off these boots and take them outside. जो कैजिया होती है कि उन बूट्स को लेकर जाती है और उनको बाहर रख देती है। Have you been a good girl today? तो उसके पापा पूछते हैं। देन वो कहती है आई आई वो मतलब वो जब जो उसके फादर आते हैं तो स्टैमर करना, हकलाना भी स्टार्ट कर देती है। आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो इफ यू
स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन वो किसी भी इंसान के सामने ना वो स्टर नहीं मतलब ऐसे हकलाती नहीं थी। had quit it, given it up, but only with father because then she was trying too hard to say the words properly। तो चलिए, इन द सेंटेंस टू द लिटिल गर्ल अवॉइडेड द फ्रेज फिगर टू बी फियर डू नॉट कोरस्पॉन्ड टू समवन। तो देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से किसके साथ कोरस्पॉन्ड नहीं करता है ये। यहाँ पे जो सारे के सारे वर्ड्स है ना ये, तो ये सभी के सभी मोस्टली जैसे कि स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टली भी किसी को पनिश करके मतलब धमका के, फिर में डिसिप्लिन भी, फॉर्मिडेबल भी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मैजेस्टिक, जो कि प्रभावशाली और ब्यूटीफुल होता है। द नॉइज ऑफ ए कैरेज ग्रोइंग फेंटर, एंड फेंटर का मतलब है कि जो कैरेज थी जिसमें उसके फादर जाते थे वो क्या हो रही थी, वो स्टॉप नियर बाय, गोइंग बैक, कमिंग बैक, मूविंग टू स्लो, तो गोइंग अवे क्या हो रहा था, वो जो कैरेज थी वो दूर जा रही थी। चूज द ऑप्शन लिस्ट द पॉसिबल फीलिंग ऑफ द गर्ल एज पर एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो वो डरी रहती थी एंड और पैनिक रहती थी, वो भी सेम डरना ही होता है, और डरी हुई होती थी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 6, क्योंकि एनर्जेटिक तो वो रहती ही नहीं थी, कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, चैटी भी नहीं थी, तो ये तो चारों ही ऑप्शन में से, तीनों ही ऑप्शन में से कट जाएंगे। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिया है, देखो टेकअप होता है, ठीक है, टेक इनटू होता है, टेक इन होता है, टेक अवे नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 है वो इसका आंसर नहीं होगा। द फादर सजेस्टेड टू टेक केजिया टू द डॉक्टर फॉर शी, क्योंकि वो स्टैमर करती थी, स्टैमर वेन एवर शी स्पोक, जब भी वो स्पोक करती थी तो स्टैमर करती थी, इसलिए वो चाहते थे कि वो उनको डॉक्टर पे लेके जाए। अच्छा बच्चों, आप लोगों को मालूम ही है कि आज आपकी अनअकैडमी पे क्लास है, स्पेशल क्लास है आपकी, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालयस कैसे बने, हिमालयस का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो दोनों मीडियम में रहेंगी। पहली बात तो दोनों मीडियम में है, बोथ मीडियम, ठीक है ना। एंड एसएसटी के टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोड आपको यूज करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे एंड ओटीपी डालेंगे, फिर नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना, ठीक है। तो जैसे ही मैं आज लाइव आऊंगी, आपका टाइमिंग क्या है, 8:30 से 9:30 बजे, 8:30 बजे शाम को लाइव रहेगा, जिसमें हम देखेंगे हिमालयाज का किस तरीके से बने हैं, और प्लेटू ऐसा क्यों होता है, और प्लेटू के अंदर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है, भौतिक भारत का भौतिक स्वरूप है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स है, पहले ही एनरोल कर लेना, बिल्कुल फ्री है, स्पेशल क्लास है मेरे द्वारा ये, ठीक है बच्चा। पूर्णिमा 10 कोड यूज करके वैसे आप कोई भी लाइव क्विज या फिर स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं, ओके। ये टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन जब पेपर आता है तो मार्क्स ज़्यादा लेने ईजी हो जाते हैं, अगर हम दो चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं, एक एमसीक्यू और दूसरा एनसीईआरटी, ठीक है। तो एमसीक्यू भी हम साथ के साथ करेंगे,
करेंगे और एनसीईआरटी भी करेंगे। अभी जब 2 लेसन ऑलरेडी वहाँ पे हो चुके हैं, पहला और दूसरा ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, एंड अदर इज़ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के एमसीक्यू हुए थे। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि हिमालय कैसे बनेंगे, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ क्या पहाड़ियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में एक्सप्लेन की जाएंगी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज 14 सितंबर, ठीक है, 8:30 बजे लाइव हम मिल रहे हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। स्पेशल क्लास है मेरे द्वारा, वहाँ पे लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे, पोल भी करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी, बशर्ते आप क्या करेंगे, पूर्णिमा 10 कोड को यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टोरी क्या है कैजिया की। तो देखो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर आता है ना, तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो कई बार हम क्या करते हैं, 1-2 लाइन अपने पास से जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन जब एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो हमें एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको लेसन को रीड करना लाइन बाय लाइन ज़रूरी है। समरी के फॉर्मेट में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन लाइन बाय लाइन भी आपको पढ़ना है। वैसे हम भी करेंगे, लेकिन एक बार आप खुद भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।